पाप होता है न पुण्य होता है, लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा है कि किए हुए कर्म जो प्रारब्ध है वो भी भोगने पड़ते हैं, लेकिन नया कर्म करने का भगवान ने अधिकार दिया है। और अधिकार ऐसा दिया है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन ध्यान रखना फल देने का अधिकार मेरे हाथ में है। पुण्य करोगे तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी, और अपराध करोगे तो फिर यमराज के लोक में जाना पड़ेगा और नाना प्रकार की यम यातना भी भोगनी पड़ेगी, और फिर 84 की योनियां शुरू हो जाएगी। इसलिए सबको स्वधर्म का पालन करना जरूरी है। तो माता पिता की सेवा करो, ये धर्म कहता है। जब तक माता पिता स्वस्थ हैं, वो परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, योग्य बनाते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आवे माता पिता का, तब उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और ऐसा कभी मत बोलना कि तुम नहीं समझते हो, चुप बैठो, तो आपका किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। आपके जन्म देने वाले माता पिता को कभी ऐसा कटु शब्द न बोले। बाल बुद्धि में माता पिता आ जाए तो उनको बच्चे की तरह समझा के बात कहना, लेकिन कभी आदेश पूर्वक उनका अपमान न करना। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो आपको 1000 जन्म में भी भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जिनके माता पिता वृद्धावस्था में है उनकी सेवा, और जिनके माता पिता देवलोक हुए हैं तो उनके निमित्त भी उनकी सदगति के जो हमारे देश में तीर्थ बने हुए हैं, माता के लिए सिद्धपुर और पिताजी के लिए गया जी का ये तीर्थ माना है। वैसे गंगा जी भी है, नासिक में तीर्थ भी है, और भी बड़े बड़े तीर्थ है, पुष्कर है, आदि सब जगह पितृकर्म होते हैं। कहीं न जा सको तो अपने सिरोही जिले में मार्कंडेश्वर धाम है, हजारी में, वहाँ भी पितृ तीर्थ है, वहाँ भी फल मिलता ही है। तो अवश्य उनकी गति कराए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये माताजी वर्जू देवी, धर्म पत्नी चमना जी, इनके परिवार वालों ने तो माताजी विराजमान है और उनकी हाजिरी में ही गंगा प्रसादी कर दी है। बड़ा सौभाग्य का पर्व है, अच्छी बात है, तो ऐसे होनी चाहिए। देखो, माता पिता का ऋण के बाद में ऋषि ऋण आता है। ऋषि मुनियों ने भी शास्त्र बनाए हैं और उनका हमें स्वाध्याय करना, उनकी जो आज्ञा का पालन करना, और 16 संस्कार जो ऋषियों ने बनाए हैं उनका पालन अवश्य करना, और यथाशक्ति सेवा करना। ऋषिकुल में राजपुरोहित समाज में बहुत पूजनीय संत हुए हैं, लेकिन वर्तमान में 2 संतों को ज्यादा मानते हैं। खेताराम जी बाबूजी ने ब्रह्मधाम बनाया एक जाजम पर बैठने के लिए, और स्वामी आत्मानंद जी ने शंकराचार्य जी से उपदेश लेकर अशिक्षित समाज को शिक्षित करने के लिए
ब्रह्म समाज में जगह जगह 10-15 छात्रावास बनवाए और आज समाज शिक्षा में आगे है। और साथ साथ में शिक्षा के साथ में संस्कार भी जरूरी है। और गरीब बच्चों के लिए रानीवाड़ा हाईवे पर भी गुरुदेव ने हिंदू समाज के बच्चों के लिए ये छात्रावास स्कूल आदि बनवा के गए हैं और आप सबकी सहयोग से चलता है, सरकार भी अनुदान देती है। तो ऐसे संत हुए हैं, उनका हमारे ऊपर जो ऋण है वो नहीं चुका सकते। और उनकी जो प्रेरणा है, जो हमें उन्होंने दिशा बताई है, उस पर चलना यही बड़ी उनकी सेवा है। और शताब्दी वर्ष भी है गुरुदेव स्वामी आत्मानंद जी का, जो गणेश चतुर्थी पर पूर्णाहुति होगी, तो उस दिन अवश्य उनका पूजन करें। और समाज के ऊपर तो ऋण है कि हर घर में उनका फोटो होना चाहिए, याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले कि ये संत ऐसे हुए, शिक्षा सारथी हुए, उन्होंने पूरे ब्रह्म समाज में शिक्षा की ज्योत जलाई और हिंदू समाज में भी प्रेरणा दी कि भाई सुखी होना है तो हर समाज में छात्रावास बच्चों के लिए होनी चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ करवाए और उनकी कृपा से